वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक दियानी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिक्शनरी। हमने पहले देखा था लिस्ट, फिर देखा था हमने टपल, तो आज हम देखने वाले हैं डिक्शनरी। लिस्ट और टपल और डिक्शनरी में काफ़ी सिमिलरिटी है। अगर आपको लिस्ट और टपल आता है तो आप डेफिनेटली डिक्शनरी को सीख जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लिस्ट और टपल को जरूर देखिए इससे पहले। ठीक है, तो देखते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी भी एक टेक्निक है। वी कैन स्टोर मल्टीपल एलिमेंट इन ए सिंगल वेरिएबल, बट जो ये स्टोर करता है इसकी जो फॉर्म है वो है की वैल्यू पेयर। यहाँ पर इंडेक्स नहीं है, यहाँ पर क्या है, की वैल्यू पेयर। की इज द यूनिक थिंग। की क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, तो जो हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं करली ब्रेसेस के अंदर करते हैं। सपोज आपकी एक डी नाम की डिक्शनरी है, तो इसमें सपोज मैंने ले लिया नेम, तो नेम कोलन, ठीक है, मैंने ले लिया है नेम सरल, चैनल का नेम। ठीक है, तो नेम क्या है, की है, और सरल क्या है, आपका वैल्यू है। की और वैल्यू को जो हम सेपरेट करते हैं वो किससे सेपरेट करते हैं, कोलन से सेपरेट करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। सपोज आपने अगली की और वैल्यू लेनी है तो आप कॉमा लगाएंगे। मैंने लिख दिया है एज और मैंने लिख दिया है 20। ठीक है, तो हमेशा हम ये ध्यान रखते हैं की और वैल्यू के पेयर को हम कोलन से सेपरेट करेंगे। ठीक है, और टोटल की वैल्यू पेयर को कॉमा से सेपरेट करेंगे। की और वैल्यू को तो कोलन से करना है और की वैल्यू पेयर को कॉमा से सेपरेट करना है। और जो डिक्शनरी बनती है किसके अंदर बनती है, यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर। और यहाँ पर आपकी यूनिक क्या है, की यूनिक है। वैल्यू क्या है, रिपीट भी हो सकती है और चेंजेबल है, बट की जो है आपकी इम्यूटेबल है। क्योंकि एक चीज तो आपकी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, तभी तो आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो तब हम ये काम कर सकते हैं। तो जरूरी है कि एक चीज यूनिक है। तो यहाँ पर क्या है, की वैल्यू पेयर है और की क्या होती है, यूनिक होती है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। पाइथन डिक्शनरी इज यूज टू स्टोर द डेटा इन की वैल्यू पेयर फॉर्मेट। ठीक है, द डिक्शनरी इज द डेटा टाइप इन पाइथन which can simulate the real life data arrangement where some specific value exists for some particular key. It is the mutable data structure. The dictionary is defined in two keys and values. ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है कैसे डिफाइंड है, की और वैल्यू के पेयर में डिफाइंड है। ठीक है, की मस्ट बी ए सिंगल एलिमेंट, मतलब की क्या हो सकती है, रिपीट नहीं हो सकती है। वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप सच एज लिस्ट, टपल, इंटीजर, ईटीसी, क्रिएटिंग द डिक्शनरी। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, डी नाम की डिक्शनरी ली थी मैंने, नेम ये ले लिया है, एज 22। ठीक है, तो नेम क्या है, ये की है, और नितिन क्या है, वैल्यू, एज क्या है, की है, और वैल्यू क्या है 22। ठीक है, इसमें कितने वैल्यू की वैल्यू पेयर है, की वैल्यू पेयर कितने हैं, इसमें 2 है। ठीक है, अब अगला आता है, अब इसको मैं आपको एक बार क्रिएट करके दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा भी है, मैंने लिखा है डी इक्वल टू नेम कोलन नितिन कॉमा एज कोलन 20। तो प्रिंट डी करूँगा, सेव करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो नेम नितिन एज 20 आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको इसमें एडिशनल सिखाना चाहूँगा, जैसे आप अगर एज चेंज करना चाहते हैं, 20 से 25 करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, क्योंकि वैल्यू क्या है, म्यूटेबल है ना, आपकी की है इम्यूटेबल। अगर वैल्यू को चेंज करना है तो कैसे करें, तो कर सकते हैं हम। आपकी जो पूरा डेटा है डी के अंदर है, तो डी, ठीक है, इंडिविजुअल पर अगर काम करना है तो यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट ही लगेगा। तो मुझे एज क्या करनी है अब, 25। ठीक है, 22 25, तो प्रिंट डी करा रखा है। तो देखते हैं, नाउ माय डिक्शनरी इज चेंज, नेम नितिन एंड एज 25। वी कैन अपडेट आवर डिक्शनरी। तो ये एक अच्छा पार्ट है कि हम अपने डिक्शनरी को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो अगर गाइस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। इतनी अच्छी अच्छी आपको वीडियो मिल रही हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, डिक्शनरी के मेथड्स देखते हैं। पहला मेथड है लेन, ठीक है, और दूसरा है गेट। ठीक है, तो देखते हैं लेन कैसे लगाते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं प्रिंट लेन किसकी, डी की लेन। ठीक है, लेंथ किसकी पता करनी है, डी की। तो
तो आ रहा है आंसर 2, बिकॉज आपके पास की वैल्यू पेयर कितने हैं, 2 हैं, नेम नितिन एज 20, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला है हमारे पास गेट। तो गेट कैसे काम करता होगा, तो मैं लिख देता हूँ डी डॉट गेट। ठीक है, गेट क्या कराना चाहते हैं आप, नेम, तो मैंने लिख दिया नेम, ये देखिए सेव करता हूँ और रन कर दिया, तो आ रहा है नितिन। ठीक है, डी डॉट गेट नेम, तो आपकी डिक्शनरी में से जो नेम था वो आ गया है। इसका एक और सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये है कि इस बात को हम इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, प्रिंट डिक्शनरी डी में से क्या बताइए हमें, नेम, तो हम इसको गेट की हेल्प से भी कर सकते हैं और विदाउट गेट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इसके कमेंट आउट कर देता हूँ गेट फंक्शन को, तो देखते हैं आउटपुट आता है नहीं आता है, तो तभी पता चलेगा। देखिए, तो गेट और जो मैंने बाद में लिखा है आप इसको ऐसे कर सकते हैं, तो बहुत ही सिमिलर है और बहुत काम की चीज़ें, जो आपको ठीक लग रहा है आप वो कर सकते हैं। तो डी डॉट गेट नेम से भी आप नेम एक्सेस कर सकते हैं और डिक्शनरी नेम से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, योर चॉइस। और अगले फंक्शंस की तरफ आते हैं, आइटम्स, कीज, वैल्यूज और कीलियर। ठीक है, आइटम्स, ठीक है, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, तो मैं इधर लिखता हूँ डी डॉट आइटम्स। डी डॉट आइटम्स फंक्शन का साइन लगा देते हैं, सेव कर देते हैं, रन कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है, आइटम्स से जब हम लिखते हैं पूरा का पूरा की वैल्यू पेयर आपके पास आ जाता है। देखो पूरा का पूरा ये आ गया है, नेम नितिन एज 20। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी डॉट कीज, तो कीज क्या है इसमें, नेम और एज हैं, तो वही आपके डिस्प्ले होंगी। तो डी डॉट कीज नेम कॉमा एज। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यूज़, तो जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं वो आपको एक्सेस होके आ जाएंगी। ये देखिए नितिन 20, वैल्यू नितिन और 20 है। और अगर मैं लिख देता हूँ डी डॉट क्लियर, सेव रन, तो देखिए नन, क्योंकि लिस्ट क्या हो गई है, खाली हो गई है, तो उसके अंदर कुछ नहीं बचा। अच्छा, एक चीज़ और सीखते हैं जाते जाते, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है बट मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। सपोज इफ़ यू वांट टू ऐड ए की वैल्यू पेयर, आपकी लिस्ट बन गई है, अब आप एक की वैल्यू पेयर ऐड करना चाहते हैं, एड्रेस, सपोज कुछ भी एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, तो कैसे ऐड करें, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपने कुछ नहीं करना। आप डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे डी, ठीक, ये लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, क्या एड्रेस, क्या ऐड करना है हमें, एड्रेस, तो मैं लिखता हूँ एड्रेस इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, ये कर दिया है और डी कर देते हैं, प्रिंट डी। ठीक है, सेव रन, देखिए तो नेम नितिन एज 20 एड्रेस दिल्ली, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो गाइज आप ऐसे अपनी लिस्ट को अपडेट और क्लियर और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और काम की चीज़ आज आपने सीखी। तो आज हमने यहाँ पर पूरा सीखा डिक्शनरी को कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे फंक्शंस यूज़ करने, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझ गए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।